क्या आप जानते हैं परशुराम ने अपने ही माता का सिर क्यों काटा? माँ, आज मेरा हाथ कांप रहा है, पर धर्म की आज्ञा मेरे हृदय से भी भारी है। माता रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाती थीं। कहा जाता है कि उनके तप और पवित्रता के कारण वे कच्चे घड़े में भी जल भरकर ले आती थीं। घड़ा टूटता नहीं था। ये उनकी पतिव्रता शक्ति का प्रतीक था। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन माता रेणुका नदी पर स्नान करने गईं। नदी तट पर उन्होंने एक गंधर्व को देखा, सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक। उनका मन एक क्षण के लिए विचलित हो गया। ये कोई पाप नहीं था, पर उनके तप में क्षणिक भंग अवश्य था। उसी क्षण कच्चा घड़ा उनके हाथ से छूट गया और नदी में गिरकर टूट गया। महर्षि जमदग्नि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ध्यान से जान लिया कि माता रेणुका का मन क्षण भर के लिए डगमगाया है। उनके लिए ये केवल चूक नहीं थी। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कठोर आदेश दिया कि अपनी माता का वध करो। जमदग्नि के पुत्र भयभीत हो गए। मां का वध करना उनके लिए असंभव था। उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ऋषि के क्रोध से पुत्र शापित होकर वे पत्थर में बदल गए। अंत में वहां आए सबसे छोटे पुत्र परशुराम। उन्होंने पिता की आज्ञा सुनी। मां, आज मेरा हाथ कांप रहा है, पर धर्म की आज्ञा मेरे हृदय से भी भारी है। आज मैं पुत्र नहीं, पिता की आज्ञा का साधन हूं। और बिना प्रश्न किए फरसा उठा लिया। उनके लिए पिता की आज्ञा ही धर्म थी। माता रेणुका ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया। एक ही प्रहार में उनका वध हो गया। महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी जीवन दीजिए। ऋषि के तप से माता रेणुका पुनः जीवित हो उठी। भाइयों को भी चेतना लौट आई। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। जिस शस्त्र से मैंने धर्म का पालन किया, उसी शस्त्र से मुझे आज विरक्ति भी लेनी होगी। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी जल में गिरी, जलधारा कांप उठी। ये संकेत था कि परशुराम केवल योद्धा नहीं, बल्कि संयम, त्याग और धर्म के प्रतीक भी हैं।